Hello, good morning. This is my 9 December's lecture, and today we shall discuss about the vector product. वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, और अब हम लोग अगर हमें वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म के अंदर गिवन हो तो उन्हें हम लोग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग आई जे और के एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। थर्ड वाला अगर आई और जे है तो के आएगा, जे और के है तो आई आएगा, के और आई है तो जे आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन के साथ और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन। इसके अलावा हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर भी हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। वही डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, यही चीज पर आज हम लोग सीखेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर जैसे मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के। अब ये चीज आने के बाद अगर हम लोग a क्रॉस b फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर इधर तो लिखेंगे फर्स्ट में i, इधर लिखेंगे माइनस जे, रीजन में बता दूंगा, और इधर आ जाएगा के। अब उसके बाद अगर हम लोग a क्रॉस b कर रहे हैं तो पहले a के कोफिशिएंट्स आएंगे x1 y1 z1, और फिर उसके बाद में b के आएंगे x2 y2 और z2। ये हमारे पास, और दोनों साइड पर साइड बार जो लग जाएंगे ये डिटर्मिनेंट फॉर्म को शो करते हैं। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म को शो करने के बाद a क्रॉस b की वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई कैप। अब आई कैप वाले के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली चीज जो इसके जस्ट नीचे की इससे हम लोग दबा देंगे। अब आपके पास ये दो हो गई y1 z1 y2 z2। सबसे पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। y1 z2 पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर से नीचे आ रहे, और हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। तो y1 z2 कौन से साइन के साथ आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे y1 z2 पॉजिटिव साइन के साथ, y2 z1 ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे नेगेटिव साइन आएगा, तो y2 z1। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, यह आया आपके पास y1 z2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस y2 z1। फिर उसके बाद हम लोग माइनस जे लेंगे। माइनस जे लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एरो मार्क को खत्म कर देंगे। इसके जस्ट नीचे वाली चीज हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर हथेली से दबा देंगे। आपके पास आएगा x1 z1 x2 z2। मल्टीप्लाई इसी तरह से होंगे, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आएंगे, साइन चेंज नहीं होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्लस की वैल्यू से माइनस भी आ सकती। तो x1 z2 ये हमारे पास पहले आएगा, इससे कंसिडर नहीं करेंगे, x2 z1 माइनस साइन के साथ। अगर मान लो इनमें से कोई माइनस है, अगर मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है तो प्लस, और प्लस में आ रहा है तो माइनस हम लोग कंसीडर करेंगे। प्लस के इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दबा देंगे। अब आपके पास चार वैल्यूज कौन कौन सी होगी, x1 y1 x2 y2। लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे, इसको तो हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आया हमारे पास x1 y2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x2 y1 हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर टोटल वैल्यूज रहेगी, ये आई कैप जे कैप और के कैप। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट्स के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जे वाले में माइनस जे लगाने से क्या होगा कि हमारे पास एक ही सीक्वेंस में जाएगी, लेफ्ट टू राइट हम लोग जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो माइनस साइन इसके अंदर क्या होगा कि ऊपर से नीचे आ रहे, कोई साइन में चेंज नहीं होगा, नीचे से ऊपर जा रहे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है प्लस की या माइनस की,
वो वैल्यू आपके पास इसके अंदर क्या होगी, साइन चेंज के साथ आएगी। तो जे वाले के अंदर क्या होगा, फिर आपको वही की वही इस अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये चीज दबाए, ऊपर से नीचे आए, आपके पास साइन चेंज नहीं, नीचे से ऊपर गए, सबके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी हमारे पास आ जाती है। तो ये तरीका है हमारे पास किसका, वेक्टर प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट्स अगर आई जे के की फॉर्म के अंदर हमें गिवन है तो हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म से इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास इसके अंदर आगे जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4i माइनस 6j प्लस 8 के आपके पास दो वेक्टर्स हमारे पास आ गए। इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म से किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही चीज आज हम लोग सीखेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। अगर हम लोग वही आई जे के वाला जो आपके पास वो बनाते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें आई जे के शो करके और उससे भी आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ए क्रॉस बी हमने किया, वही लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। इस माइनस की वजह से नहीं है, ये आपको पहले बताया जा चुका है, ये हम लोग शुरू से कंसीडर कर लेंगे माइनस जे, ताकि हमारे रूल्स में यूनिफॉर्मिटी तीनों के अंदर बनी रहे। फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 3 4 और फिर करेंगे 4 माइनस 6 और 8 हमारे पास इसके ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए क्रॉस बी लिखेंगे, फिर उसके बाद आई कैप लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये वाली चीज दबा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे साइन चेंज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। 8 3 जाए 24 माइनस का 6 4 जाए 24 माइनस का आ रहा है, साइन चेंज होगा, प्लस का 24 माइनस जे लिखा, ये वाली चीज हमारे पास इसके अंदर दब जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 8 2 जाए 16 आ जाएगा, फिर 4 4 जाए 16 माइनस साइन के साथ, फिर उसके बाद प्लस के कैप आ गया, प्लस के कैप के अंदर ये वाली चीज दब जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6 2 जाए 12 माइनस साइन के साथ, फिर 4 3 जाए 12 साइन चेंज होगा, प्लस का 12 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 24 कैंसिल हो गया, 0 आई के, फिर इसके बाद माइनस 0 जे के, फिर उसके बाद प्लस 0 के, यानी आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, और 0 वेक्टर आई, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 0 आई 0 जे, 0 के आपके पास आ गया, प्लस माइनस से कोई वो नहीं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 वेक्टर या 0 वैल्यू अगर आपके पास आती है, दैट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो हम लोग इसके अंदर पैरेलल टू वन अनदर वाला केस इसके अंदर कंसीडर करते हैं। किसी भी वेक्टर को किसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए क्रॉस ए। अगर मान लो ए का ए से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होता है, 0 होता है। एन कैप यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और अगर मान लो दूसरी चीजों से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसा हम लोगों ने पहले भी किया था, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर उसके बाद इससे पहले हम लोग कर चुके, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आएगा, के आएगा, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस क्या आएगा। इसी तरह से बाकी की चीजें भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हम लोग तो हमारे पास ये आई कैप
ये आपके पास जे कैप, ये आपके पास के कैप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई के, और अगर जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो फिर माइनस के। सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। इसी तरह से के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे और आई क्रॉस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस जे आएगा। तो या तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये चीज हम लोग सामने रख लेंगे, तो इजीली हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मान लो हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म से करें तो हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म से कर लेंगे। बस इसमें यही चीज याद रखनी है कि जिस भी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम लोग नीचे से दबा दो, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट, अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं बिना साइन चेंज किए लिख देंगे जो भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो, और फिर जब लेफ्ट टू राइट नीचे से ऊपर जाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और चीज इसके अंदर हमारे पास आती है और वो आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट नेवर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ए क्रॉस बी नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये चीज अब हम लोग इसके अंदर प्रूव करेंगे। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ। इफ यू want to note it down, please pause the video and then note it. Okay, now we move to vector product never obeys commutative law. Vector product does not obey commutative law. A cross B never be equal to B cross A. कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे नहीं करता है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। इसके अंदर हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, ए क्रॉस बी का अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, डायरेक्शन कंसीडर नहीं करें, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट आएगी। अगर हम लोग आई जे के फॉर्म के अंदर भी अगर दो वेक्टर्स गिवन है, हम लोग ए क्रॉस बी करें और बी क्रॉस ए करें, तो उसमें आई जे और के की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन साइन चेंज होंगे। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बी क्रॉस ए के अंदर पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, नीचे ए की वैल्यू लिखेंगे। ए क्रॉस बी के लिए डिटर्मिनेंट में पहले ए की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर बाद में किसकी वैल्यू लिखी जाएगी, बी की वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे एरो मार्क के थ्रू करते हैं, ये आपके पास एंगल ए है, ये आपके पास एंगल बी है, और आपके पास दोनों के अंदर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो जब हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल इधर से इधर ले रहे हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा एन। कोई दिक्कत ही नहीं। अब उसके बाद जब हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे, सेम वेक्टर्स के लिए, ये आपके पास वही वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, ये एंगल आपके पास थीटा है। जब हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से ए तक का एंगल कंसीडर किया जाएगा। जब ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये हो जाएगा आपके पास 360 माइनस थीटा। तो जब हम लोग b क्रॉस a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो b क्रॉस a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन b टू a, जो कितना आएगा 360 माइनस थीटा एन के। 360 माइनस थीटा हमारे पास क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कॉस के अलावा सारी वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव साइन के साथ होती है, कॉस पॉजिटिव होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस में आएगी,
माइनस ए बी को आगे पीछे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ही है ये, ए बी साइन थीटा एन के। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्रॉस बी never be equal to b cross a means vector product does not obey commutative law। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। माइनस साइन आपके पास इसके अंदर आता है तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा एन के। मॉडुलस ले लेंगे तो a क्रॉस b ऑफ मॉडुलस इज इक्वल टू आ जाएगा वही ए बी साइन थीटा एन के। जब हम लोग b क्रॉस a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा एन के। जब हम लोग इसका मॉडुलस लेंगे b क्रॉस a लेंगे तो b क्रॉस a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप आपके पास आ जाएगा। मॉडुलस में केवल मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, ए बी साइन थीटा आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, इक्वल रहेगा, केवल डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट रहेगी। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है, डायरेक्शन क्या रहती है, अपोजिट रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास इसके अंदर आया। ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता और दूसरी चीज डिटर्मिनेंट से हम लोग अगर आई जेके की फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास एंगल्स वेक्टर्स दिए हुए हैं तो हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। सेम वेक्टर का आपस जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू क्या आएगी, जीरो रहेगी। बाकी वैल्यूज हम लोग जैसे डिटर्मिनेंट के अंदर या थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग करें। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव साइन हमारे पास इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है। इसी के साथ हमारा यह वेक्टर प्रोडक्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, देन आफ्टर हम लोग अपनी क्लास क्लोज कर देंगे।